उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया और फिर वो पुलिस को रेगुलरली पुश भी करती है टू नो कि उन्होंने कोई प्रोग्रेस किया कि नहीं इस केस में। बॉडीज दूसरे स्टेट में मिलती है। इतने स्मार्टली इस मर्डर को प्लान किया गया था कि नोबडी इवन डाउटेड अंटिल पुलिस ने एक्चुअली में एक अलग से टीम बनाई टू इन्वेस्टिगेट दिस होल केस। मोटिव ऑफ द केस क्या एक्चुअली रिवेंज था या कुछ और ये लोग अभी आजाद है। They are out. उन्हें बेल मिल चुकी है। So what exactly happened on 26th of July and 17th of August 2022? Hello lonely people, welcome to my channel जहाँ पे I bring the most absurd, weird and unsolved cases around the whole world. And आज का हमारा केस है The Double Murder Case of Assam. वंदना कलिता गुवाहाटी में अपने पति अमरज्योति दे और अपनी मदर इन लॉ शंकरी दे के साथ रहती थी। शंकरी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और अमरज्योति काफी टाइम से अनएम्प्लॉयड था। वंदना पहले कॉल सेंटर्स पे काम करती थी टू फाइनेंशियली सपोर्ट हर हस्बैंड। बाद में उन्होंने एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर बनने का डिसीजन लिया जिसके लिए उन्होंने जिम ज्वाइन किया एंड लेटर ऑन शी बिकेम अ फुल टाइम जिम इंस्ट्रक्टर। अभी तक की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए सब कुछ काफी नॉर्मल चल रहा था इस फैमिली में। They were just like any other normal family and financially भी इतना कोई इशू नहीं था। Being a retired government employee still has its own benefits. So अगर अमरज्योति unemployed थे मेजरली फिर भी इतना कोई एक्सट्रीम इशू नहीं होना चाहिए या फिर कुछ एक्चुअली में इस फैमिली में चल रहा था behind those closed doors that nobody saw what was coming. 26 जुलाई 2022 को शाम के 5 बजे वंदना अपने 2 साथी अरूप देका जो कि एक वेजिटेबल वेंडर है और दांती देका जो एक टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर है, उन दोनों के साथ वो शंकरी जो वंदना की मदर इन लॉ थी उनके अपार्टमेंट में जाते हैं और वो एक हॉरिफाइंग प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। वंदना ने पहले शंकरी को एक तकिए से सफोकेट किया। अरूप ने उनके पैर पकड़े एंड वंस शी वाज डेड वंदना एंड अरूप ने एक मैशेटे से उनका पहले सर अलग किया, फिर बाकी के बॉडी के 3 पार्ट्स कर दिए। फिर इन तीनों ने बॉडी पार्ट्स को 3 अलग पॉलिथीन बैग्स में पैक किया along with the murder weapon और फिर वो नेक्स्ट डे सुबह के 3 बजे मेघालय के लिए निकल गए इन दांतीज टैक्सी। फिर वंस दे रीच दिस आइसोलेटेड विलेज उन्होंने तीनों बैग्स को अलग अलग जगह में फेंक दिया और फिर वो वापस गुवाहाटी आ जाते हैं एंड एवरीबॉडी गेट्स बैक टू देयर लाइफ लाइक नथिंग एवर हैपेंड। फिर 17 अगस्त 2022 को वंदना ने फिर से अपने इन्हीं साथियों के साथ मिलके पहले अमरज्योति को उन्हीं के घर में एक आयरन रॉड से मारा। उसके बेहोश होने के बाद उन्होंने इस बार अमरज्योति के बॉडी के 5 टुकड़े किए और इस बार दाउकी की तरफ निकल गए जो कि मेघालय में ही है। 2 पॉली बैग्स में उसके बॉडी पार्ट्स को रैप करके 2 अलग जगहों में उन्होंने बैग्स को फेंक दिया और फिर वो वापस आ गए गुवाहाटी एंड अगेन सब अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं like nothing ever happened. 25 अगस्त 2022 को वंदना अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स को मिलने जाती है टेलिंग देम कि दोनों माँ बेटे लापता है। पहले वो अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर देती है एंड उसके बाद वो 29 अगस्त को मिसिंग पर्सन कंप्लेन फाइल करती है, लेकिन पुलिस को कोई डायरेक्ट लीड्स नहीं मिली। अकॉर्डिंग टू शंकरीज नेबर्स 27 जुलाई को वंदना को शायद किसी ने आते जाते देखा होगा उस अपार्टमेंट में। सो उसने बताया कि उनकी मदर इन लॉ उनके साथ उनके घर में रह रही है। दैट इज द रीजन कि कोई शंकरी के फैमिली के साइड से इतने जल्दी आया नहीं या किसी को इतना कुछ डाउटफुल लगा नहीं, जबकि वो ऑलमोस्ट 1 महीने से गायब थी। 30 अक्टूबर को निर्मलय जो शंकरी के नेफ्यू है भांजे वंदना के हस्बैंड के रिलेटिव साइड वो अपनी आंट के अपार्टमेंट में पूछताछ करने जाते हैं एंड नेबर्स वही सेम चीज बोलते हैं कि शंकरी स्टेइंग विद हर डॉटर इन लॉ एंड हर सन। फिर वो वंदना के घर जाते हैं बट यहाँ पे नेबर्स का कहना था कि उन्होंने तो शंकरी को यहाँ देखा ही नहीं है। नवंबर 21 को शंकरी के बैंक अकाउंट में से कुछ ट्रांजैक्शन होता है। सो इफ द पर्सन इज मिसिंग उनके बैंक विड्रॉल से उनकी लोकेशन आराम से पता की जा सकती है। विद दिस न्यू इन्फॉर्मेशन निर्मलय पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर नेबर्स के स्टेटमेंट्स तक। निर्मलय को तो ऑलरेडी वंदना पर डाउट था, उनको बहुत सारी चीजें सस्पिशियस लग रही थी लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था उसके खिलाफ।
फिर देखते ही देखते नया साल आ जाता है। 14 फरवरी 2023 को वंदना गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाती है एंड बताती है कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है अभी तक इस केस में। वंदना वाज डूइंग हर बेस्ट टू शो दैट शी इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हर हस्बैंड एंड हर मदर इन लॉ। एंड दूसरी साइड निर्मला भी सीआईडी के पास जाते हैं। वो भी बोलते हैं कि इस केस में तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है। फिर एक स्पेशल टीम फॉर्म की जाती है टू इन्वेस्टिगेट दिस होल केस। पुलिस ने अभी तक के सारे डॉट्स को कनेक्ट किए, स्टेटमेंट सुने एंड उन्हें वंदना के स्टेटमेंट्स में काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी मिली। जो उसका वर्जन था अबाउट दिस केस, इट मेड हर द प्राइम सस्पेक्ट। उसे 2 दिन के लिए इंटरोगेशन में रखा गया एंड देन शी कन्फेस्ड एवरीथिंग। उसने बताया हाउ शी एग्जीक्यूटेड द प्लान, कौन कौन शामिल था, उसकी मदर इन लॉ का एटीएम भी उसके पास था, द टैक्सी एंड फाइनली द लोकेशन जहाँ पे उसने अरूप एंड दांती के साथ मिलके बॉडीज को डिस्पोज किया। नाउ मेघालय जो है, वहाँ के जो पहाड़ है जहाँ से हाईवेज गुजरती है, नेशनल हाईवेज, वो काफी ज्यादा कर्वी एंड रिस्की है। सो अगर आप कोई भी चीज वैसे हाईवे से नीचे फेंकोगे तो उसका मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये सब ऐसे रोड्स है जहाँ पे गाड़ियाँ यूजुअली रुकती नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक मोमेंटम बना रहता है। सो दूर दूर तक साइंस ऑफ लाइक ऐसा ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं दिखता है। कोई विलेज या पुलिस स्टेशन या पेट्रोल पंप, वो सब काफी दूर दूर के लोकेशंस में होते हैं। तो इन्होंने काफी स्मार्टली प्लान किया था क्योंकि अगर बॉडी नहीं मिलती तो ये एक मिसिंग केस ही बन के रह जाता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट में किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, लाइक डीएनए या फिर फिंगरप्रिंट्स या बॉडी। क्योंकि बहुत बार कन्फेशंस को भी कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर अक्यूज जाके बोले कि उन्हें फोर्स किया गया था टू कन्फेस। पुलिस को फाइनली शंकरी का सर और मर्डर वेपन मिल जाता है जो इन तीनों को अरेस्ट करने के लिए काफी था, बट वो अमर ज्योति के बॉडी को रिकवर नहीं कर पाए। वंदना, अरूप एंड दांती के ऊपर मर्डर चार्जेस लगते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोटिव ऑफ दिस केस। अमर ज्योति और वंदना की शादी 12 साल पहले हुई थी अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ। 2012 में वंदना के पेरेंट्स ने उसके साथ अपना रिश्ता काइंड ऑफ तोड़ दिया था बिकॉज ऑफ दिस मैरिज। शंकरी, अमर ज्योति की माँ, उन्होंने भी कुछ समय के बाद इस मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया था एंड शी वाज सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद वंदना की लव मैरिज ने कंप्लीट टर्नओवर ले लिया था। अब दोनों पति पत्नी के बीच में पहले जैसा कुछ नहीं था। अमर ज्योति अनएम्प्लॉयड थे जिसके कारण वंदना ने काम करना स्टार्ट किया। एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि अमर ज्योति की मदर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी एंड वो ऑलरेडी दोनों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर ही रही थी। उनके अपने घर बने हुए थे। सो शायद फाइनेंशियल बेनिफिट्स ने उसे काफी ज्यादा कंप्लेसेंट बना दिया था जिसके चलते शायद वो काम नहीं करना चाहते थे। अलॉन्ग विद दैट वो ड्रग एडिक्ट भी थे। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा अज्यूम किया जा सकता है कि व्हाई ही डिडंट वांट इट टू वर्क। वंदना ने ये भी बताया था अपने कन्फेशन में कि अमर ज्योति के मल्टीपल अफेयर्स थे। उसके टेनेंट ने ये इंटरव्यू में बताया कि एक बार अमर ज्योति अपनी किसी गर्लफ्रेंड को उन्हीं के घर पर लेकर आया था एंड वंदना ने दोनों के ऊपर पुलिस केस कर दिया था। ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन ये सोचा जा सकता है कि वो उसी घर में एक दूसरी औरत को अगर लेकर आ रहा है जहाँ पे दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि उसने ये सब बार बार या पहले नहीं किया होगा। अलॉन्ग विद दैट दोनों माँ बेटे में भी काफी अनबन होती थी, तभी वो सेपरेटली रहते थे, वरना कौन अपनी बुजुर्ग रिटायर्ड मदर को इस एज में अलग से रहने देगा। वंदना के फादर का कहना था कि वंदना उनके पास वापस आने का प्लान कर रही थी, तो उन्होंने उनसे कहा था कि उसके लिए एक रूम बनाए एंड उसने रीजंस दिए थे कि उसका पति उसे मारता है, वो ड्रग्स लेता है एंड वो डिवोर्स लेने के बारे में सोच रही है। उसके फादर ने एग्री किया कि ठीक है तुम आके रह सकते हो, पर टाइम बीत गया लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ। वंदना जब जिम इंस्ट्रक्टर बनना चाहती थी तो शंकरी ने उसे काफी सपोर्ट किया था इनिशियली, बट बाद में जाके शी बैक्ड आउट। और दूसरे साइड में शंकरी भी नहीं चाहती थी कि वंदना उनके बेटे को छोड़े, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि अपनी शादी को बचाओ, वर्क ऑन इट रादर देन गेटिंग डिवोर्स। सो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो डेफिनेटली एक टॉक्सिक हाउस होल्ड या मैरिज को आइडेंटिफाई करते हैं। इस फैमिली में ऑलरेडी काफी ज्यादा इश्यूज थे एंड टाइम रहते अगर लोगों ने मैच्योरली एक डिसीजन ले लिया होता तो काफी सारी लाइफ्स बच जाती एंड पीपल कुड हैव मूव ऑन विद देयर लाइफ्स प्रोबेबली। वंदना को कानून को अपने हाथ में लेने से अच्छा कानून की मदद लेनी चाहिए थी, या फिर उसने जब अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को रिपोर्ट किया था उसे कोई उम्मीद नहीं मिली। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस। अकॉर्डिंग टू वंदना शी वाज गेटिंग अब्यूज्ड,
और वो डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन शायद वो इतना टॉलरेट कर चुकी थी दैट शी वाज ब्लाइंडेड बाय रिवेंज। ये शायद वो एक्चुअली में सोल सक्सेसर बनना चाहती थी उनके सारे प्रॉपर्टी की। सो अगर दोनों माँ बेटे ही नहीं है, लीगली सब कुछ उसको ही मिल जाता और इफ दे वुड हैव अ किड। सो अभी जो रीसेंट अपडेट आया है अबाउट दिस केसेस, लास्ट ईयर वंदना और उसके दोनों साथियों को बेल मिल चुकी है अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। वो लोग शहर छोड़ के नहीं जा सकते विदाउट इन्फॉर्मिंग। एंड अरूप ने ये रिवील किया कि वंदना ने उसे 2 लाख रुपए दिए थे इस काम के लिए, जिसको उसने अपनी शादी के लिए यूज किया। एंड यस, द ट्रायो इज टेक्निकली फ्री। दूसरे साइड जो अमर ज्योति है, उनके जो रिलेटिव्स है, दे आर ट्राइंग टू गेट द ओनरशिप ऑफ शंकरी एंड अमर ज्योति's प्रॉपर्टी। मे बी आगे चल के इस केस के और नए पहलू सामने आए, बिकॉज इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस और स्टिल कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। सो देयर कुड बी मोर, बट अभी तक यही इस केस की कहानी है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट या सिचुएशन में है, लीव और टेक द हेल्प ऑफ द लॉ, बट डोंट टेक द लॉ इन योर हैंड्स। सो यही थी हमारी आज की कहानी, द डबल मर्डर केस ऑफ असम। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस केस इन द कमेंट्स। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है या कोई केस है जो आप चाहते हैं कि आई शुड कवर, प्लीज मेंशन देम, आई टेक देम अंडर कंसिडरेशन। एंड विद दैट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।